नमस्कार, R7 भारत देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ जावेद अली। R7 भारत पर ऑपरेशन बेनकाब लगातार जारी है और ऑपरेशन बेनकाब के जरिए लगातार हम ग्राम पंचायतों का रुख कर रहे हैं। वहां पर मौजूदा प्रधान ने जो भी कामकाज कराए हैं उसका पूरा ब्यौरा आपके समक्ष रखते हैं। आज हमारी मौजूदगी उज्जैनी विकासखंड क्षेत्र के लौंडा बहेड़ी में है। लौंडा बहेड़ी के अगर मौजूदा प्रधान की बात की जाए तो ये वो शख्सियत हैं जिन्होंने ईमानदारी और वरीयता के साथ बेहतर कार्य कराए हैं, काफ़ी प्रभावशाली काम कराए हैं। इन्होंने वो काम करा दिए इस पंचवर्षीय में, हालांकि इनकी ये पहली पंचवर्षीय है, शायद जो पहले से अधूरे पड़े हुए थे। आवास भी दिए गए हैं, लोगों को शौचालय भी दिए गए हैं, लोगों की आपको बता दें पेंशन भी लगवाई गई है, सीसी रोड भी कराए गए हैं, कई सारे महत्वपूर्ण कार्य कराए हैं। इतना ही नहीं बल्कि आसपास के खुद मौजूदा प्रधानों ने इनकी तारीफ की। इनके कामकाज को लेकर ब्लॉक में शायद ये उन सूची में से एक आते हैं, उस लिस्ट में इनका नाम आता है जिसमें विकास के पद के ग्राम प्रधान आते हैं। आप खुद प्रधान जी का रुख करेंगे और इन्हीं की जुबानी जानेंगे इन्होंने 4 सालों में कौन कौन से कार्य कराए हैं। प्रधान जी, सबसे पहले बहुत स्वागत है आपका। आपके चैनल का और आपका मेरे दिल से शुक्रिया। बहुत आप मेरे गाँव में आगे आपने देखा। बिल्कुल बिल्कुल प्रधान जी, आसपास के गांव के प्रधान साफ तौर पर आपकी बेहतर तारीफ करते हुए नजर आए और शायद ब्लॉक में भी आपका उस सूची में नाम आता है जो एक विकास को लेकर जाना जाता है। आपने अपने गांव में विकास ही नहीं कराया बल्कि आपके इस कामकाज को लेकर आसपास के गांव में भी आपका डंका बज रहा है। उसका मेन तो कारण यही है कि मेरे यहाँ सबसे कम छोटी पंचायत है, 1250 वोट है जी। जो मेरी निधि का पैसा है जी ना, कोई भी आज तक कोई पैसा गलत मानक में नहीं लगा, इधर से उधर नहीं गया, इधर से उधर नहीं गया। बहुत सा ये कूड़ा या नल ये सारी चीज़ें जी मैं अपने जैसे ही वैसे अपनी उससे करता हूँ। कोई भी बिल इधर उधर से नहीं लगा। बिल्कुल जितना भी पहले तो निधि कम है, निधि के साथ साथ मैंने शीशियाँ नरेगा के द्वारा भी ली, प्रमुख जी के द्वारा भी आई, प्रमुख जी के द्वारा भी आई। बिल्कुल। और अपनी निधि का 100% पैसा मैंने शीशियों में लगाया, सिर्फ और सिर्फ कामकाज में लगाया, में नाले में, जिससे कीचड़ मुक्त मेरा काम है जी। लोगों ने हमें यही बताया कि पहले कई ऐसी जगह, कई ऐसे रोड थे जहाँ जमाव बना रहता था, लोगों को आने जाने में परेशानियों का सामना करना पड़ता था, लेकिन आपने वो सारी व्यवस्था दुरुस्त कर दी, सब तरफ शीशी वगैरह बनवा दी। 80% मैं गाँव की शीशियाँ करा चुका। मेरे गाँव बिल्कुल शीशियाँ नहीं थी। 80% करा 80% करा चुका। 20% का भी साल एक बाकी है, एक साल बाकी है, 1 साल बाकी है। उसमें बहुत कुछ हो रहा है। लगभग 12-13 मकान भी बना चुका, जबकि मेरे यहाँ मकान भी देख रहे हैं बिल्कुल सारे पक्के हैं, सारे पक्के हैं बिल्कुल। और आज शीशियों पे चल रहे हैं तो शहर में गाँव शहर कोई अंतर नहीं नजर आया, बिल्कुल अंतर नजर नहीं आया। और लगभग जो है 1 किलोमीटर का लगभग मैं नाला निर्माण करा चुका। सारी तक 5 से 1 किलोमीटर का नाला निर्माण का लगभग नाला। ये वही नाला था जहाँ लगातार पानी की निकासी नहीं होती थी, जल भराव भरा रहता था जी। और वो सब गांव से मैंने पुलिया निकाल के अच्छी जगह पानी जहाँ नदी की तरफ था या पोखर था वहाँ तक पानी नाले के द्वारा पानी वहाँ तक पहुँचाया। 20% मेरे यहाँ शीशी का सिस्टम रह गया है। बिल्कुल। तो अभी देखो 1 साल है, 1 साल का समय है, बहुत लंबा समय होता है क्योंकि अभी तक का सफर आपका सकता है। मुझे दूसरा भी कोई कहीं से मिल जाए या मेरी निधि। जनता तो ये करेगी कि अगली बार भी जनता आपको चुनने जा रही है। अब तो देखो ये तो प्रजातंत्र है ना, ये नहीं मतदान है जिसकी मतलब जहाँ मत होगी वही दान करेगा। बिल्कुल तो अलग बात है, लेकिन जनता का मन है आपके प्रति, इसलिए काम देखेंगे वो देखेंगे तो वही अलग ही बात है। एक जानकारी और आपके बारे में बेहतर लगी हमें कि आप हर वर्ग को एक साथ लेकर चलते हैं, किसी तरह कोई भेदभाव पक्षपात नहीं है। मेरे यहाँ लगभग मेरे पूरे गांव में ऐसा कोई नहीं है, जो कि हमारे यहाँ पहले से भी मैं प्रधान नहीं, पहले से भी मेरे पिताजी 45 साल प्रधान रहे। अच्छा, पुश्तैनी प्रधान है ना जी। क्योंकि अगर इसमें जरा सा भी दोहराव होता तो मैं प्रधान ना होता। मेरे पिताजी 45 साल रहे थे। हम लोगों के लिए मुझे देखते हुए तो 50 साल, क्योंकि जनता भी यही सोचती है प्रधान जी कि उसी घर में प्रधानी जाए जहाँ हमेशा से चली जा रही है, जहाँ हमेशा से ईमानदारी से काम होता है। 80 में गई थी, लोगों ने देखा प्रधान का कार्य, फिर मुझ पर आई। तो ऐसा है, अगर इसमें जरा से भी पक्षपात होता तो हम 45 या 50 साल प्रधान नहीं हो पाते। बहुत अच्छी बात कही दोस्तों प्रधान जी ने कि अगर किसी तरह की कोताही या लापरवाही पाई जाती तो शायद जिस तरह से इनके फादर साहब यानी कि पूर्व प्रधान जी लगातार प्रधानी अपने घर में ही रही, पुश्तैनी प्रधानी इसे कहा जाता है, शायद इसीलिए मौजूदा प्रधान जी का नंबर ब्लॉक में, मैंने पहले भी बताया, अभी बता रहा हूँ, ब्लॉक में उस सूची में आता है जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ कार्य को लेकर लोग जाने जाते हैं। प्रधान जी, अभी तक का सफ़र आपका बेहद शानदार और सफल
सफ़र रहा है। 1 साल का समय बचा है, इस 1 साल में आप और क्या कुछ करने जा रहे हैं? बाकी 20% रह गया है, वो मेरी अंदाज में 80% गाँव है। एक जानकारी और मिली कि आप शिक्षा पे बहुत जोर देते हैं। आपने स्कूलों में ये कह रखा है कि बच्चों को शुद्ध और साफ खाना मिलना चाहिए। स्कूल में शायद ही मेरे यहाँ आज तक तो कोई ऐसा कोई आया नहीं है कि आपके खाने में, आपके स्कूल में ये कमी कोई बुराई नहीं चाहिए। हाँ आई हो। और मैं सारा बजट 1 महीने का पूरा जाकर चेक भी वगैरह करता हूँ, और 1 महीने का ही जो सौदा जाती है पूरे 1 महीने की आती है। बिल्कुल, पूरा 1 महीने का एस्टीमेट 1 महीने का एस्टीमेट आता है। तो ऐसा नहीं है आज ख़त्म होगा, पूरे महीने के आएगा। 2 तारीख को, पहली तारीख को स्कूल में पहुंच जाएगा पूरे महीने का। बिल्कुल बिल्कुल। पूरे महीने, अगर बीच में छुट्टियां हैं तो मेरा एस्टीमेट और बढ़ जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। 5 दिन की छुट्टियाँ पड़ गई तो आगे को बढ़ जाता है। तो आपने मौजूदा प्रधान जी की ज़ुबानी सुनी। साफ तौर पर उन्होंने बताया कि स्कूल हो या फिर गांव का विकास हो, बेहतर लेवल पर वो अपने गांव को लेकर चल रहे हैं और उच्च स्तर पर वो अपने ग्रामीणों के साथ खड़े हैं। हर वर्ग को एक साथ लेकर चलते हैं, किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं करते हैं। शायद जब गांव का मुखिया सही होता है तो जाहिर सी बात है कि जनता ऑटोमेटिकली उस स्वभाव पर चलेगी, उस पथ पर चलेगी जहाँ गाँव का विकास होता है। अगला ऑपरेशन बेनकाब लेकर बहुत जल्द आपके बीच हाजिर होंगे। कैमरामैन शिवम के साथ मैं जावेद अली, R7 भारत।